हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग पार्ट ऑफ अनअकैडमी। मेरा नाम है हितेश मिश्रा। सारे भाई बहनों को प्रणाम। आज हम लोग जो ट्रिक सीखेंगे वो होगा सिटिंग अरेंजमेंट का, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था के ऊपर आज हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं। तो आप लोग को आज के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों को हम ये बता दें कि अभी आप रीजनिंग बाय हितेश सर देख रहे हैं। हितेश मिश्रा मेरा नाम है और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रिक सीखने में। तो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये सारा चीज मिल जाएगा। ये आपको नया बैच आया है, लॉन्च हुआ है बेसिक से जीरो लेवल से टॉप क्लास कंटेंट के साथ। ये सब कुछ मिलेगा। आइकॉनिक फीचर बता ही दिया हमने, रेज हैंड का ऑप्शन बता दिया, आस्क डाउट फैसिलिटी बता दिया, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बता ही दिया, कहीं दिक्कत नहीं है। प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दिया, 10% डिस्काउंट के साथ जुड़ सकते हैं। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन है। आज रात 9 बजे फ्री स्पेशल क्लास भी है। ये डेली है एक्चुअली, 13, 14, 15 सब दिन, ठीक है। बाकी प्राइस हाइक होने वाला है। इससे पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेगा कॉम्बैट 15 तारीख को हितेश 10 के साथ, इसमें आप जरूर भाग लें और रैंक करने के बाद आपको लैपटॉप वगैरह मिल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सिटिंग अरेंजमेंट पे अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को सर्कुलर मिलता है, ठीक है, स्क्वायर पे मिलता है, लाइन पे मिलता है ना। तो अगर हम लोगों को कभी भी सर्कुलर हो, अंदर की ओर देख रहे हो, तो घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज जो होता है वो आपके लिए लेफ्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है ये आपके लिए राइट होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज में आपके लिए लेफ्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज में राइट होता है। अगर आप बाहर देखते हैं, ठीक है, तो आपका जो राइट होता है वो क्लॉकवाइज हो जाता है और लेफ्ट जो होता है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक। जब आप बाहर देख रहे हैं, जब आपका फेस बाहर है, तब उस केस में ऐसा होता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, यहां पर आप एक चीज का और ध्यान रखिए कि अगर आप नॉर्थ फेसिंग हैं तो ये पार्ट आपके लिए राइट होता है और ये पार्ट आपके लिए लेफ्ट होता है। और अगर आप साउथ फेसिंग हैं तो आपके लिए ये पार्ट राइट होता है और ये पार्ट आपके लिए लेफ्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना होता है जब आप सिटिंग अरेंजमेंट का सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टार्ट होते हैं। बात समझ में आ रही है? हमारी बात आप तक पहुंच रही है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अच्छा, यहां पर एक लाइन यूज होता है, जैसे ऐसा होता है कि ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी who is second left of C। तो यहां पर हिंदी में होता है ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। तो यहां पर अगर देखें, हु का मतलब जो होता है वो अपने बगल वाले के लिए आता है। इसका जो अरेंजमेंट होगा तो ए का डिपेंडेंसी बी पे है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ए जो है वो बी के बाएं दूसरा है, बी जो सी के बाएं दूसरा है, सी के बाएं दूसरा है। ए बी के बाएं दूसरा है और बी जो है वो सी के बाएं दूसरा है। क्लियर है? ये कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं को परेशानी नहीं, कहीं को तकलीफ नहीं, बढ़िया समझ में आ रहा है? ठीक। यहां पर एक और लाइन यूज होता है, ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी एंड या बट सेकेंड राइट ऑफ सी। तो ये जो स्टार्टिंग वाला मतलब एंड या बट जो है वो स्टार्टिंग वाले के लिए यूज होता है। एंड या बट जो है वो स्टार्टिंग वाले के लिए यूज होता है। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी है, एंड या बट सेकेंड राइट ऑफ सी है। तो ये ए के बारे में ही बात हो रहा है कि ए जो है वो बी के बाएं दूसरा है और ए जो है वो सी के दाएं दूसरा है। ये दोनों ही ए के लिए ही हुआ। ये बच्चों को बहुत दिक्कत होता है एग्जाम हॉल में, तो वहां पर आपको परेशान नहीं होना है, आपको इस हिसाब से चलना है। और हम अभी बस क्लू बता रहे हैं, हम अभी छोटी छोटी चीजें बता रही हैं आपको कि आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके इसी में एक चीज को ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा दिया जाता है ए इज बिटवीन बी एंड सी। तो ये बात बोला गया या बोला जाएगा ए इज नेबर ऑफ बी एंड सी। ए इज नेबर ऑफ बी एंड सी। तो यहां ए जो है वो बी और सी का पड़ोसी ऐसे हो सकता है या ए बी और सी का पड़ोसी ऐसे हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? यहां पर ये गारंटीड नहीं है कि पहले बी होगा फिर सी होगा। इन सब बातों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चीज हम इसलिए बताए कि अब जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करिएगा
तो ये जो चारों पॉइंट हमने मेंशन किया है अभी, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, एक बार कभी कभी ऐसा भी रहता है एज इमीडिएट अगर बोला जा रहा है तुरंत तो सही है, अगर ये बोला जा रहा है खाली कि एज लेफ्ट या एज राइट तो फिर उस केस में जो है नहीं समझ में आता, लेकिन इमीडिएट मेंशन कर दिया तो उसके तुरंत बगल में बात हो रही है। और भी चीजें हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है डियर। चलिए, तो जो बच्चे नए हैं उनको बता दें कि एसएससी का मेगा कॉम्बैट आप हितेश 10 के साथ इसमें इनरोल कर लें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें रैंक करें और माँ बाप का नाम रोशन करें। ये आपको दिख रहा है मेगा कॉम्बैट में इतना सारा अच्छा आपको प्राइजेस मिल रहा है हितेश 10 के साथ, तो प्राइस राइज होने वाला है। इससे पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लें हितेश 10 के साथ, ये सब कुछ आपको मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग। और एक्सप्रेस बैच एनटीपीसी और रेलवे के लिए नया लॉन्च हुआ है, आप इसमें जरूर जुड़ें। बाकी सीएचएसएल के लिए भी अगला बैच हितेश 10 के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज सारा फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप हितेश 10 के साथ ले सकते हैं, ये सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। और रेज अ हैंड का ऑप्शन हमने बता ही दिया। बाकी अनअकैडमी आस्क अ डाउट फैसिलिटी का भी इस्तेमाल करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको बतला ही दिया है हमने, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्लस सब्सक्रिप्शन हितेश 10 के साथ ले सकते हैं। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन अवेलेबल है। और ये डेली 13 को, 14 को, 15 को डेली ये 9 PM पर फ्री स्पेशल क्लास है। और वीडियो को लाइक करें, अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपके पास मौका है हितेश 10 के साथ, अभी के अभी आप सब्सक्रिप्शन ले लें, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। क्लियर है डियर? तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय भारत, कर हर मैदान फतह। लव यू ऑल। यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें हमारा क्लास, मन में रखें विश्वास कि हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू।